नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं से कोई गुड न्यूज आ ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, अपने साथी संगी, अपने विधायक, कार्यकर्ता, नेता सब डिजर्ट करके भाग रहे हैं। ये अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, जिनके कंधों पे बैठ के ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को जिन्होंने हासिल किया, वो भी अब मुंह फेर रहे हैं। उनके पास भी सरकार बचाने की कोई तरीका उनके पास नहीं बचा। अब दिक्कत यह है कि गवर्नर भी एक्शन में आ गए हैं, केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसियां भी एक्शन में आ गई है। इनके सबसे बड़े सिपहसालार जो मीडिया में आकर फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, संजय राउत के ऊपर भी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और अब एक और बुरी खबर यह आई है कि गुवाहाटी से अब हुंकार भरा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। 48 घंटे में नया स्पीकर बनेगा। संख्या है नहीं, पता नहीं कौन स्पीकर बने, कैसे बने, उसका क्या रुख होगा, क्योंकि इनके जो बनाए हुए, पैदा किए हुए डिप्टी स्पीकर थे, उनके ऊपर तो वज्रपात हो गया सुप्रीम कोर्ट का। अब जो अभी की जो सबसे ताजा खबर है, वो खबर ये है कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, मतलब शिवसेना का बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी, ये मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोकने जा रहे हैं। इन लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सत्ता में 50-50, मंत्रालय में 50-50 की पार्टनरशिप के साथ वो अगले 2.5 साल के लिए सरकार बनाने के लिए राजी हो गए हैं। मतलब ये कि महाराष्ट्र को बहुत जल्द एक नया मुख्यमंत्री, नई सरकार मिलेगी, जिसको लीड करेंगे देवेंद्र फडणवीस, और एकनाथ शिंदे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और जितने भी मंत्रालय हैं उसमें 50-50 की हिस्सेदारी हो जाएगी। मतलब ये जो ऑफर अभी से 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को दिया था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, आज एकनाथ शिंदे की हैसियत, उनकी साख उद्धव ठाकरे जैसी हो गई है, इसलिए उनको बराबरी का सौदा दिया जा रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। उद्धव ठाकरे को जब यह खबर के बारे में पता चला होगा, बड़े मायूस हुए होंगे। अब सवाल यह है कि सरकार बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। तो खबर यह आ रही है कि जितने भी निर्दलीय विधायक हैं, वो गवर्नर से ये गुजारिश करने जा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए। मतलब ये सारे के सारे लोग ये मुंबई आएंगे, विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे को अपनी बहुमत सिद्ध करनी होगी। अब जो आंकड़ा बता रहा है तो वो कि अलायंस पार्टनर, ये जो अघाड़ी, ये जो भानुमति का कुनबा था, वो तो टूट फूट गया। एनसीपी, कांग्रेस और बची खुची शिवसेना के विधायक जो इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं, कब तक हैं पता नहीं, वो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हुंकार भर रही है कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है और बहुमत का आंकड़ा 144-145 है। मतलब बहुमत से कहीं ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इसलिए ये ताल ठोक रहे हैं कि अब विधानसभा के अंदर आओ, वहीं पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब ये कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इनके पास अब ऑप्शंस नहीं बचे हैं। क्या होगा? जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके कुछ देर बाद यह खबर आ रही है कि अगले 3-4 घंटों में शिवसेना की एक बैठक होने वाली है। कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। बड़ा फैसला क्या होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो बड़ा फैसला उसी दिन ले लेना था जिस दिन वो मुख्यमंत्री निवास
वर्षा बंगला छोड़ के वो वापस अपने घर आए। उस दिन ही उनको मालूम था कि संख्या उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। राजनीति में ईगो, राजनीति में जो योजना होती है वो बहुत ही संभल कर बनाई जाती है। आपको पता नहीं चलता दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन आपको किस वक्त दगा दे देगा। वो सारे विधायक, उनमें से कई सारे ऐसे विधायक हैं जो वर्षा बंगला में मौजूद थे, उद्धव ठाकरे के साथ थे, आज गुवाहाटी के होटल में ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और सरकार गिराने की योजना में शामिल हो गए। तो ये उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए कि डेमोक्रेसी ये तो संख्या का खेल है। संख्या आपके पास नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। सारे बड़े फैसले लेने गए, आपने धमकी भी दे दी कि मान्यता रद्द कर दी जाएगी, सदस्यता चली जाएगी। नहीं माने, आपने कहा सामने आकर के बात कर लो, हम में कोई दिक्कत है तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, इस्तीफा मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है। वो इस्तीफा अभी तक पॉकेट में ही क्यों पड़ा हुआ है? अगर ये इस्तीफा गवर्नर के पास चला गया होता तो बहुत सारी साख बच गई होती उद्धव ठाकरे की। लेकिन अब तो सब कुछ जा चुका, पार्टी टूट गई, कार्यकर्ता चले गए, साख भी चली गई, समर्थन चला गया, जनता की नजरों में आप गिर गए। और तो और भारतीय जनता पार्टी बिना कुछ एक शब्द बोले, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, बिना कोई तिकड़मबाजी किए हुए सत्ता को अपने तरफ कैसे खींचा जाता है उस योजना में ये सफल हो गए। क्योंकि अब गवर्नर लगातार एक के बाद एक सवाल उठाते चले जा रहे हैं। ये गवर्नर का दायित्व होता है कि सरकार जो चल रही है उसके पास बहुमत हो, और जैसे ही गवर्नर को ये लगेगा कि ये सरकार बहुमत में नहीं है, फ्लोर टेस्ट की मांग गवर्नर कर सकते हैं और इसे उद्धव ठाकरे नकार नहीं सकते। अब गवर्नर ने इस दौरान 2-3 चीजें कर डाली है। एक कि आपने जो पुलिस व्यवस्था बना रखी है उसके रहते हुए हमले क्यों हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया कि जितने विधायक हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मतलब ये जो गुंडागर्दी करने का भी जो ऑप्शन था शिवसेना के पास, वो भी धाराशायी हो गया। अब एक नई चिट्ठी आज गवर्नर साहब ने लिखी है कि ये बताइए कि ये सरकार माइनॉरिटी में आ गई, आप अभी तक तय नहीं कर पा रहे हो कि आगे क्या होगा, क्या करना है, कौन सा फैसला लेना है। लेकिन एक काम बड़े धड़ल्ले से आप लोगों ने कर दिया। पिछले 2-3 दिनों में 200 के ज़्यादा, 250 के आसपास परियोजनाओं को, योजनाओं को इन लोगों ने हरी झंडी दे दी। मतलब चालू है इसका काम। आपको किसने ये अधिकार दे दिया? आपके पास बहुमत नहीं है और आप जल्दीबाजी में जो काम आपको पहले से करना था उन योजनाओं को हरी झंडी जाते जाते आप क्यों दे रहे हो? इससे 2 बातें समझ में आती है। एक, कि इसमें ऑलरेडी कुछ न कुछ घपलेबाजी हो, जो आगे आने वाली सरकार इसकी तहकीकात करेगी कि भाई ऐसी क्या हड़बड़ाहट हो गई, कुर्सी जा रही है, सरकार गिर रही है और आपने 250 के आसपास की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी। पैसा कितना निकला, कैसे निकला, किन लोगों को ये योजनाएं ठेके पे दिए गए, वो लोग कौन हैं, उनसे क्या डीलिंग हुई, ये तो जांच का विषय है, वो आगे मालूम चलेगा। लेकिन इससे ज्यादा एक बड़ी बात यह है कि इससे एक राजनीतिक सिग्नल भी मिलता है कि अघाड़ी के तमाम लीडर्स, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, उनको ये बात समझ में आ गई है कि सरकार जाने वाली है, जो कुछ भी करना है जल्दी से निपटा डालो। जब आप इस तरह से हड़बड़ी में आप इस तरह के फैसले लेने शुरू कर देते हो, इसका मतलब साफ होता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपकी सरकार नहीं रहेगी। तो एक तरफ आप ये सिग्नल प्रशासनिक रूप से दे रहे हो कि सरकार नहीं रहने वाली है, आप मीटिंग्स कर रहे हो। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, तमाम सेक्रेटरीज के साथ, उनको धन्यवाद भी दे दिया कि आपके साथ काम करके अच्छा लगा। ये सारी चीजें जब हो गई, फिर उसके बाद ये 1 सप्ताह तक ये ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी? गलत सलाह, गलत फैसले राजनीति में पोटासियम साइनाइड की तरह काम करते हैं। आगे बीएमसी चुनाव है,
ठाणे, कल्याण, मुंबई, शिवसेना के संगठन दो फाड़ में ऑलरेडी बच चुका है। पोस्टर्स निकल रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके पास अब ऑप्शंस नहीं रहे। फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार गिरेगी, लेकिन सरकार गिरने के बाद शिवसेना क्या करेगी? शिवसेना के सारे अभी तो 15-16 बचे हुए हैं। फ्लोर टेस्ट के बाद पता नहीं वो भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। क्या शिवसेना में सिर्फ बाप बेटे ही बचे रह जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। लेकिन इस स्थिति पे पहुंचने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है। वो इसलिए क्योंकि आपने शिवसेना के चरित्र को ही बदल डाला। शिवसेना का एग्जिस्टेंस, एनसीपी, दाऊद इब्राहिम का गैंग, कांग्रेस पार्टी, सेकुलर ब्रिगेड, उससे लड़ते लड़ते हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया था। आपने दुश्मनों से ही जाके हाथ मिला लिया। ऑप्शंस भी दिया गया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अघाड़ी से रिश्ता तोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते बनाइए, ये तमाम लोग जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन आपने कहा नहीं, इससे तो मेरा ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, तो राजनीति कीजिए या फिर अपने ईगो को पालिए। यही दो ऑप्शन हैं और दोनों ही ऑप्शंस शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के भविष्य की राजनीति के लिए और आदित्य ठाकरे के राजनीति के लिए बहुत ही, इसको कह सकते हैं, खतरनाक साबित होने वाला है। हमारी नज़र तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।